लोग सिग्मा बॉन्ड के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग आज पढ़ेंगे पाई बॉन्ड के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोग सिग्मा बॉन्ड के बारे में पढ़ लिए थे, है ना। तो पाई बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में आज पढ़ेंगे। फिर पाई बॉन्ड बनने का कंडीशन क्या क्या है ये पढ़ेंगे। सिग्मा पाई बॉन्ड में डिफरेंस क्या है ये पढ़ेंगे। और पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं किसी मॉलिक्यूल में, ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जब सिग्मा पाई बॉन्ड का ख़त्म हो जाएगा तब हम लोग अलग से डेल्टा और क्या ताऊ बॉन्ड, ताऊ नहीं टाउ, हाँ ताऊ बॉन्ड नहीं, बड़े पापा बॉन्ड बोल देंगे, ऐसा नहीं, टाउ बॉन्ड, टाउ टो वो है ना। उसी तरह से एक होता है ना वो एक्स से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पीरियोडिक टेबल में बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्स जैसा से लिखा जाता है, उसको पढ़ते हैं चाय। तो स्टूडेंट सब अक्सर चाय, चाय नहीं चाय, उसी तरह ये टाउ, टाउ बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, तो इट इज फॉर्म्ड बाय ये नॉन कोएक्सियल और साइडवाइज और लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ प्योर एटॉमिक orbitals across the internuclear axis, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के along नहीं, across, या जिसको हम बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलर ये बनता है। तो पाई बॉन्ड ये हम लोग कह सकते हैं नॉट फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नॉट फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। हालांकि इसका एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन हम लोग को आगे समझ में आएगा, अभी तो नहीं। ये इसका एक्सेप्शन में हम लोग एक लेते हैं बेंजाइन। बेंजाइन यहाँ पर एक पाई बॉन्ड दो हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। ये एक केस है हमारे +2 लेवल में जितना भी है उसमें यही एक मॉलिक्यूल आता है जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, और कहीं पर भी हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड नहीं बनता है। ठीक है, अब ये पाई बॉन्ड जो बनेगा इसमें मॉलिक्यूलर एक्सिस के या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये किसके किसके बीच बनेगा, या एस एंड एस और एस एंड पी, ये जो होता है एस एंड पी, ये जो लेंगे ये सब ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पर नो पाई बॉन्ड, इसमें पाई बॉन्ड नहीं बनता है। पाई बॉन्ड लैटरल साइड वाइज हमने बताया था कि इस तरह से है, ऐसे हम लोग लेंगे तो दोनों का ऐसे आकर के ओवरलैप किया लीनियर, तो ये सिग्मा बॉन्ड, ऐसे जाकर के ओवरलैप किया तो पाई बॉन्ड होगा, और मॉलिक्यूलर एक्सिस ऐसे जाएगा। मतलब इस तरह से हुआ, एक ऐसे लिए और एक इस तरह से हम लोग
ऐसे हम लोग इस तरह से ले लिए और एक इस तरह से, ठीक है। ऐसे इसको तो मतलब हम लोग अगर परपेंडिकुलर ले लें ऐसे और यहाँ परपेंडिकुलर इस टाइप से ऐसे ले लें, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे इस तरह से परपेंडिकुलर अगर ऐसे लेते हैं ये, तो ऐसे ये जो है ब्लू और ब्लैक ये सिग्मा बनाया, और ये जो दोनों आएगा ऐसे जुटा तो ये क्या बनेगा, पाई, और ये एक लाइन में और नज़दीक आ गया तो पाई। तो मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है क्या, पाई बॉन्ड। तो S और S में ये केवल सिग्मा बनता है, S और P में भी केवल सिग्मा ही बनता है, इसमें पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। पाई बॉन्ड बनेगा P और P, P और D, D और D के बीच, D और D। तो इसमें अब हम लोग अगर एक लेते हैं क्या, ये पहला, तो इस जगह S और S और S और P, इसमें तो पाई बॉन्ड नहीं बनेगा ना, नो पाई बॉन्ड बट सिग्मा बॉन्ड, इसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और सेकंड अगर P और P ऑर्बिटल लेंगे तो यहाँ क्या होगा, ऐसे एक P ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर एक्सिस ये लिए, ये मान लीजिए X है, X डैश या Z है ना, इसको Z भी मान सकते हैं। तो Z मेन एक्सिस हुआ, और यहाँ पर ऐसे ये एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं। अब यहाँ पर Y है ऐसे, और एक दूसरा ऑर्बिटल यहाँ पर Z, और ये Z डैश, और इस तरह से हम लोग लेंगे, इस तरह से ऐसे यहाँ पर, ठीक है। ऐसे अगर लिया जाएगा तो यहाँ पर भी Y, तो ये Y और Y, तो ये कौन सा ऑर्बिटल, ये PY ऑर्बिटल है, तो इधर भी क्या होगा, PY ही होगा। हमने बताया था कि PY ऑर्बिटल PY से ही ओवरलैप करेगा, PX PX से ही करेगा, PZ PZ से ही। और जो मॉलिक्यूलर एक्सिस है यहाँ कौन है, Z, तो मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा, और मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये दोनों ओवरलैप करेगा, तो इस तरह से ये Z एक्सिस हो गया, ये Z एक्सिस, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और यहाँ पर ये P ऑर्बिटल, और ये इधर ऐसे P ऑर्बिटल, ये दोनों ओवरलैप किया, इस तरह से ये बना पाई बॉन्ड। तो इसको एक्चुअली हम लोग दिखाते कैसे हैं, ये इधर Z और इधर Z डैश, और ये दोनों ऊपर मिल करके ऐसे, और ये दोनों इधर मिल करके इस तरह से होगा। तो यहाँ पर इस जगह ये जो हम लोग लेंगे, तो यहाँ पर इस तरह से ये हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और बीच में ये मॉलिक्यूलर एक्सिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक ऊपर और एक नीचे रहता है, ये हो जाएगा PY PY। एक्चुअली कहा जाता है कि जिन दोनों के बीच ये पाई बॉन्ड बनता है वो दोनों को सेम प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। ये प्लेन है, और ऐसे आकर के इस तरह से ओवरलैप करेगा, ठीक है, ऐसे आकर के जुटेगा, तो ये हो जाएगा, दोनों आकर के फिर क्या हो जाएगा, सेम प्लेन में, इसलिए PY है तो PY। अब अगर PY और PX, PY ऐसे PX ऐसे, तो सेम प्लेन में तो आएगा ही नहीं, इसलिए उसके बीच ये पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इसको कौन सा पाई बॉन्ड कहेंगे, ये P पाई कहते हैं, P पाई बॉन्ड, या इसको हम लोग PP पाई बॉन्ड भी कहते हैं, PP पाई बॉन्ड। तीसरा अब हम लोग ले सकते हैं P और D।
तो P और D ये ऐसे मॉलिक्यूलर एक्सिस Z हम लोग ले लिए Z डैश, और यहाँ पर ऐसे हम लोग इस तरह से एक ऑर्बिटल लिए। अब यहाँ पर भी उसी तरह से एक एक्सिस होगा और इसके साथ ऐसे हम लोग लेंगे यहाँ पर इस टाइप से। ये डी ऑर्बिटल जैसे इसमें होता है ना, एक प्लस और एक माइनस, तो इसका ये प्लस और ये प्लस होता है, ये माइनस और माइनस। तो प्लस वाला किसके साथ ओवरलैप करेगा? प्लस। माइनस वाला माइनस के साथ। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगा तो ये तो हो जाएगा जेड एक्सिस, मॉलिक्यूलर एक्सिस, और ये ऐसे हो गया। इसको नीचे हम डायग्राम बना देते हैं। तो ये इस तरह से ये हो जाएगा एक्सिस, जेड एक्सिस, और यहाँ पर एक ऐसे हो जाएगा और एक यहाँ पर ऐसे ओवरलैप किया और फिर ये ऐसे आकर ओवरलैप किया, ये ओवरलैप हुआ और यहाँ अगर ऐसे होगा तो ये ओवरलैप हुआ। तो ये कौन सा ऑर्बिटल होगा? ये कौन सा पाई बॉन्ड होगा? इधर का P और इधर का D। तो क्या हो जाएगा? P पाई D पाई, या PD, ये P पाई D पाई बॉन्ड, या PD पाई बॉन्ड। यहाँ पर अगर Z एक्सिस है तो ये या तो PY होगा या क्या हो जाएगा? PX होगा। और ये जो होगा यहाँ पर भी एक एक्सिस ऐसे होता है, लेकिन ये ओवरलैप करने के लिए दोनों को सेम प्लेन में आना पड़ेगा, है ना, ऐसे, है ना। भले ही वो 4 लोब होगा लेकिन चारों लोब ऐसे होगा और इधर 2 वाला ऐसे आकर के जुट जाएगा सेम प्लेन में। अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो ये भी क्या होना चाहिए? एक्स वाई प्लेन। ये अगर एक्स, ये वाई जेड तो ये वाई जेड, ये अगर एक्स जेड तो ये भी एक्स जेड। लेकिन यहाँ जेड एक्सिस है, जेड को छोड़कर एक्स वाई प्लेन हुआ तो ये भी क्या होना चाहिए? एक्स वाई प्लेन में ये होना चाहिए। इसमें बस वही याद रखना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑर्बिटल का जब पढ़ाया जाता है उसमें बताया हुआ है, तो वहाँ पर ये इसका प्लेन कौन सा होगा वो सब डिटेल से बताया हुआ है। ठीक है, तो ये तीसरा हुआ। और चौथा क्या होगा? डी और डी के बीच चौथा। अब यहाँ पर हम लोग लेंगे ये फोर्थ, यहाँ पर ये हम लोग एक डी ऑर्बिटल लिए ऐसे और इस तरह से, और ये उसका मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो इधर ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये एक एक्सिस ऐसे होता है और दूसरा एक फिर वैसे ही डी ऑर्बिटल लिए इस तरह से हम लोग जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा ये इस तरह से ऐसे होगा। तो ये यहाँ पर क्या होना चाहिए? माइनस, ये माइनस और ये प्लस और ये क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, इस तरह से। तो अब क्या होगा? ये इसके साथ ओवरलैप करेगा और ये इसके साथ ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेन एक्सिस, है ना, ये मेन एक्सिस इस तरह से हम लोग लेंगे। ठीक है, यहाँ पर और ये एक डी ऑर्बिटल ऐसे और एक डी ऑर्बिटल इस तरह से, और इधर वाला डी ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप किया, इधर वाला ये इसके साथ ओवरलैप किया, ये दोनों इस तरह से जुटा। तो ये यहाँ पर जो बनेगा इसको क्या कहेंगे? ये डी पाई बॉन्ड या डी डी पाई बॉन्ड। यहाँ पर डी ऑर्बिटल
पाई बॉन्ड बनाने में एक चीज़ याद रहे, ये d ऑर्बिटल 5 होता है, तो dx² माइनस y² होता है, dz² होता है, फिर dxy होता है, dyz होता है और dzx होता है। लेकिन ये जो एक्सिस अलोंग द एक्सिस है ये पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, केवल ये बनाएगा, ये 3। इसलिए ये कौन सा ऑर्बिटल नहीं हो सकता, dx² माइनस y² नहीं हो सकता और dz² नहीं हो सकता। यहाँ भी इन तीनों में से क्या होगा, कोई यहाँ पर अगर dxy है तो इधर भी क्या होना चाहिए, dxy सेम प्लेन में। यहाँ अगर dyz है तो इधर भी क्या होना चाहिए, dyz। इधर अगर dzx है तो इधर भी क्या होना चाहिए, dzx। और ये ओवरलैप करके d पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से पाई बॉन्ड 3 तरह का हुआ है ना। सिग्मा बॉन्ड कितने तरह का था, SS, SP, PP, फिर S और SPI, P और SPI था ना। तो उसमें SSP, SP, PP, S एक क्या S SPI और एक P SPI और एक SPI SPI, ऐसे था ना। तो इतने टाइप से सिग्मा बॉन्ड बनता है, यानी सिग्मा का वैरायटी ज़्यादा है किससे, पाई की तुलना में। पाई में कितना हुआ, 3 ही हुआ, पहला चौथा 4 है तो, लेकिन पहला तो कंडीशन है वो बना ही नहीं रहा है। तो P पाई D पाई और D पाई, ठीक है, इस तरह से। कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड बनने का कंडीशन ना, कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, ठीक है। तो पाई बॉन्ड बनने के लिए क्या चाहिए, क्या कंडीशन, जैसे मान लेते हैं 2 एटम के बीच पाई बॉन्ड बने, तो हम लोग तो पाई का टाइप समझ गए। तो अगर p पाई बॉन्ड बनेगा तो दोनों एटम के पास एक p ऑर्बिटल होना चाहिए विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन अब सवाल उठता है, दोनों के पास अगर एक p ऑर्बिटल है सिर्फ विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो दोनों p और p ओवरलैप करके तो सिग्मा भी बना सकता है, और p और p ओवरलैप करके पाई भी बना सकता है। तो कौन सा बनाना चाहिए, P और P में तो सिग्मा भी पढ़े ना, P और P में पाई बॉन्ड भी बनेगा, तो दोनों बना सकता है। तो अगर 2 एटम के पास एक p ऑर्बिटल है विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो कौन सा बॉन्ड बनाना चाहेगा, सिग्मा बनाना चाहेगा या पाई। तो देखिए, पाई बॉन्ड जब भी बन रहा है, दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे के नज़दीक आ जा रहे हैं। और सिग्मा बॉन्ड में कैसे बन रहा था, इस टाइप से, ऐसे था ना, और इस तरह से। तो सिग्मा बॉन्ड में क्या था, यहाँ न्यूक्लियस ये और बीच में इलेक्ट्रॉन आ जाता था, और पाई बॉन्ड में न्यूक्लियस यहाँ और इलेक्ट्रॉन ऊपर और
नीचे है, तो न्यूक्लियस यहाँ तो दोनों के बीच रिपल्सन यहाँ ज़्यादा होगा, और यहाँ तो रिपल्सन का चांस ही नहीं है, दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन आ गया। इसीलिए सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। पाई बॉन्ड में साइड से टच करेगा तो वहाँ कम होगा, यानी कि सिग्मा बॉन्ड बनने से वहाँ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होगा, पाई बॉन्ड कमज़ोर होगा। तो वो क्या चाहेगा आपको, आप अगर क्वालिफाई कर गए, बाद में कॉलेज में गए और वहाँ से आपको 2 जॉब मिला, है ना, 2 जॉब आपको, दोनों में क्वालिफाई किए, कौन सा जॉब करेंगे, है ना, जिसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा सैलरी मिलेगा, वही ना, क्या उसी में। एक्चुअली हम लोग पैसा देखते हैं, वो सच है, क्योंकि हम लोग स्टेबिलिटी को पैसा से नापते हैं, है ना, कि हम जितना जल्दी ज़्यादा पैसा कमाएंगे उतना जल्दी सब कुछ अपना हम खरीद सकते हैं, अपने ज़रूरत के सामान, और हम स्टेबल हो जाएंगे। यही चीज़ उसी तरह से मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी के लिए पैसा नहीं, वो एनर्जी से नापा जाता है, ठीक है, एनर्जी से उसको मेजर किया जाता है। तो यहाँ जहाँ एनर्जी ज़्यादा रिलीज हुआ वो बॉन्ड उतना मजबूत, तो सिग्मा बॉन्ड में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा, इसलिए सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा मजबूत है। तो दोनों पी ऑर्बिटल है तो वो एक एक है, तो वो पहले कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा। वो पाई तो नहीं बनाना चाहेगा क्योंकि वो कमज़ोर हो रहा है, वो सिग्मा बनाएगा। तो पाई कब बनाएगा, इसका मतलब एटम के पास कम से कम क्या होना चाहिए, 2 पी ऑर्बिटल, है ना। अगर पी पाई बॉन्ड के लिए, है ना, पी पाई बॉन्ड के लिए यहाँ होना चाहिए। तो इस तरह से, है ना, पहला क्या लिख सकते हैं, द एटम must have at least 2 p orbitals or 1 p and 1 d orbitals, 1 d orbital or 2 d ऑर्बिटल्स। ये यही तक लिखते हैं, 1 p ऑर्बिटल एंड 1 d ऑर्बिटल। कम से कम ये 2 होना चाहिए, या तो 2 p ऑर्बिटल हो जाए या फिर क्या हो जाए, एक p और एक d ऑर्बिटल हो जाए। तो क्या हो जाएगा, एक सिग्मा बना लेगा और दूसरा जो बचा वो पाई बॉन्ड बनाने में चल जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं जैसे फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, है ना। ये इसके साथ एक और चीज़ छूट गया, है ना, p and 1 d ऑर्बिटल विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यही ना, ये तो ज़रूरी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग लेंगे, सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब हम लोग लेते हैं क्या, ये फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 और 2p5, ये तो जानते हैं। तो लास्ट ऑर्बिट का ये कॉन्फ़िगरेशन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में कितना इलेक्ट्रॉन, 2p में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, ये 4 और 5। अब बताइए, यहाँ तो इंटरनल एक्साइटेशन संभव है, फ्लोरीन में सेकेंड पीरियड में इंटरनल एक्साइटेशन केवल बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन में ही संभव था, बताए हुए हैं, इसलिए इसमें तो संभव नहीं है। तो यहाँ p ऑर्बिटल कितना है, एक ही ना है, d तो है ही नहीं, तो क्या ये पाई बॉन्ड बना पाएगा। पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, कम से कम 2 p ऑर्बिटल विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या तो एक ही है, इसलिए क्या हो जाएगा, सो
फ्लोरीन cannot form pi bond with another fluorine atom. With another fluorine atom. और उसी तरह अब लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p4 होगा, है ना। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p ये 2s हुआ, और 2p ये 2p, इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो यहाँ पर तो 2p ऑर्बिटल है ना विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ये पाई बॉन्ड बना सकता है। 2p ऑर्बिटल चाहिए है, इसलिए क्या हो जाएगा इट, सो ऑक्सीजन कैन फॉर्म पाई बॉन्ड विथ another pi bond. Sorry, another oxygen atom. Sorry, another oxygen atom. उसी तरह नाइट्रोजन में भी निकाल सकते हैं। तो ये पाई बॉन्ड बनने के लिए ये कंडीशन, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या चाहिए, ये पाई बॉन्ड कैसे बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से। 2 एटम के बीच जनरली बिना सिग्मा बॉन्ड के पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। 2 एटम के बीच पहले एक सिग्मा बन जाता है, उसके बाद ही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि अगर 2p ऑर्बिटल है, हम बताए कि एक तो सिग्मा बनाने में चला जाएगा क्योंकि उससे मजबूत बॉन्ड बनेगा, और बाद में जब बचा उसके पास कोई उपाय नहीं है तो वो पाई बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर दूसरा हम लोग कंडीशन ये लिखते हैं, देयर मस्ट बी द formation of a sigma bond between 2 atoms before forming pi bond between them. उन दोनों के बीच पाई बॉन्ड है ना, बिफोर फॉर्मिंग पाई बॉन्ड बिटवीन देम। पाई बॉन्ड बनने से पहले दोनों एटम के बीच क्या होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड बनना जरूरी है। जैसे देखिए ये एक हम लोग ले लिए x ऑर्बिटल और ये py, ये px है, और ऐसे हम लोग ले लिए क्या py। अब यहाँ पर इसके पास ऐसे एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी हम लोग एक इलेक्ट्रॉन लिए। अब दूसरा एक एटम है, यहाँ पर भी एक p ऑर्बिटल ऐसे ये, और एक p ऑर्बिटल इस तरह से है, और ऐसे हम लोग लिए। तो यहाँ पे x, ये x डैश, y y डैश, ये x x डैश, y y डैश। अब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन लेकिन अपोजिट स्पिन, तो ये दोनों आपस में ओवरलैप करके क्या बनाएगा सिग्मा, और ये जो ओवरलैप करेगा इससे क्या बनेगा
पाई बॉन्ड, यानी बिना सिग्मा के वो पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस तरह से ऐसे हम लोग लेंगे, ये ऐसे, ये ओवरलैप किया ऐसे, और यहाँ पर ये है और ये इस तरह से। तो इसको हम लोग दिखाते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड, और ये जो ऐसे ओवरलैप किया ये क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड। ये दोनों तरफ मिलके एक पाई बॉन्ड हुआ। तो इस तरह से देखिए, ये दोनों अगर नज़दीक आना होगा, ये तो और घुसता चला जाएगा ना एक दूसरे में। इसके वजह से ये साइड वाइज थोड़ा भी ओवरलैपिंग होगा तो यहाँ ओवरलैपिंग को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए सिग्मा बॉन्ड हमेशा मजबूत होगा, किससे, पाई बॉन्ड से। क्यों, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो दो एटम के बीच पाई बॉन्ड बनने से पहले वहाँ सिग्मा बॉन्ड बन जाना चाहिए। इससे तो ये क्लियर हुआ कि बिना सिग्मा के पाई बॉन्ड नहीं रह सकता, बन ही नहीं सकता। हालांकि इसका एक्सेप्शन है, हम लोग आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसी चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ एक्सप्लेन होगा कि दो ऐसे मॉलिक्यूल हैं, C2 और C2 एंड B2, ये दो मॉलिक्यूल हैं जिसमें क्या होता है, बिना सिग्मा के पाई बॉन्ड होता है। ये एक्सेप्शन है, नहीं तो बाकी हर जगह पाई बॉन्ड बनने से पहले क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बनना जरूरी है। अब देखिए, पाई बॉन्ड बनने के लिए क्या कंडीशन है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो ये ओवरलैपिंग के लिए दोनों को नज़दीक आना पड़ेगा ना। तो नज़दीक आने के लिए ये वाला जो है ये बड़ा होना चाहिए कि छोटा, बड़ा होना चाहिए कि छोटा। अगर बड़ा होगा तो ये तो और दूर चला जाएगा ना। ये जितना छोटा होगा ये उतना नज़दीक आएगा, है ना। ये छोटा होना चाहिए। इसलिए पाई बॉन्ड बनने के लिए एटम का साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जितना बड़ा होगा दूर होता चला जाएगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग का कोई चांस होगा नहीं। तो पाई बॉन्ड बनने के लिए ये तीसरा कंडीशन क्या हुआ, द साइज ऑफ द एटम शुड बी स्मॉल। Size of the atoms between which a pi bond, ये ब्रैकेट में लिख दीजिए, a pi bond is to be formed, is to be formed. The size of atoms between which a pi bond is to be formed should be smaller in size. साइज में क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसमें ऐसा कंडीशन है कि एटलीस्ट one of the bonded atoms, at least one of the bonded atoms must belong to सेकेंड पीरियड, है ना। एटम का जो साइज है वो छोटा होना चाहिए। जिन दोनों के बीच बॉन्ड बन रहा है एक को तो कम से कम क्या होना चाहिए, सेकेंड पीरियड का होना चाहिए, वो छोटा होगा। इसीलिए यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच,
कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड, ये दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक क्या होगा, पाई, ये बन जाएगा। दोनों सेकेंड पीरियड का है। कार्बन और नाइट्रोजन, तो यहाँ क्या है, एक सिग्मा दो पाई, ये भी बन जाएगा। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये भी होगा। एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ये भी पाई बॉन्ड हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर आप लेंगे, यहाँ पर कार्बन के नीचे सिलिकॉन और सिलिकॉन, आप कहेंगे इसमें डबल बॉन्ड बन जाए, पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों थर्ड पीरियड का है। थर्ड पीरियड का है तो साइज बड़ा होगा, वो पाई बॉन्ड नहीं बना सकेगा। उसी तरह से यहाँ अगर एस आई और पी अगर लीजिएगा तो कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, ये भी नहीं होगा। एस आई और एस आई के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं होगा, और नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, इस जगह नहीं हो सकता। दोनों थर्ड पीरियड का है तो नहीं होगा। इवन एस आई और ओ है तो ओ सेकेंड पीरियड का है तो भी सिलिकॉन का साइज इतना बड़ा होता है कि ये ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस है तो ये बना लेता है। फॉस्फोरस के बाद सल्फर बना लेगा, सल्फर के बाद क्लोरीन ये बना लेगा। मतलब एक सेकेंड पीरियड का है और एक थर्ड पीरियड का, तो वहाँ पाई बॉन्ड बन सकता है। लेकिन एक ही कंडीशन में पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, जब वो थर्ड पीरियड का कौन हो, सिलिकॉन हो या उससे बड़ा कोई एटम हो, तो उसके साथ ऑक्सीजन भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये साइज इसका बड़ा नहीं हो सकता, छोटा साइज होना चाहिए। इसी से एक्सप्लेन होता है। देखिए कौन कौन सी बातें एक्सप्लेन हो जाती है इस फैक्ट से। जैसे यहाँ क्वेश्चन है, ये हम लोग N2 exists, N2 exists but P2 doesn't, P2 exist नहीं करता है ना, why? N2 एग्जिस्ट करता है लेकिन P2 एग्जिस्ट नहीं करता है ना। इसका कारण क्या है? N2 तो ये नाइट्रोजन ये जो होगा और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन तो सेकेंड पीरियड का है ना, सेकेंड पीरियड का है, इसीलिए कैसा होगा, ये छोटा होगा सेकेंड पीरियड, इसलिए स्मॉलर, ये स्मॉलर होगा। और फॉस्फोरस ये किस पीरियड का है, थर्ड पीरियड का, ये कैसा होगा, लार्जर। इसीलिए फॉस्फोरस और फॉस्फोरस में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। या नाइट्रोजन ये ट्रिपल बॉन्ड ऐसे N2 मॉलिक्यूल बना लिया, लेकिन फॉस्फोरस ऐसे अगर लेंगे एक सिग्मा दो पाई, ये ऐसे ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए फॉस्फोरस कैसे एग्जिस्ट करता है, P ऐसे P, यहाँ P और इधर P ऐसे, यहाँ पर हर फॉस्फोरस तो तीन बॉन्ड बनाएगा, तो इसका तो तीन बॉन्ड हो गया, इसका भी तीन हो गया, इसका तो नहीं हुआ, ये पीछे से ऐसे ये बॉन्ड बना लेगा पीछे से। मतलब एक ये जो है ना, देख रहे हैं ना कैमरा का स्टैंड है ना, ये तो जो लोग वो उसका ट्राइपॉड जो होता है ना, तीन जो ऐसे रहता है, या तीन टेबल जो ऐसे तीन इस तरह से रहेगा, ऐसे 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 रहता है, तो इसी टाइप का एक होगा। ऐसे हम लोग लेंगे अगर
तो एक फॉस्फोरस यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक ऊपर, ऐसे 3 कोना और तीनों ऊपर से जुटा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से P4, देखिए यहाँ सब जगह कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड ही बना है ना, ये भी बॉन्ड है, पीछे वाला भी ये बॉन्ड ही है। ये इस तरह से तो N2 है, लेकिन फॉस्फोरस किस रूप में रहा, P4, P4 मॉलिक्यूल के रूप में रहता है। उसी तरह से क्वेश्चन है ये O2 exists but S2 doesn't, S2 doesn't, why? O2 exists but S2 doesn't, why? तो O2 इसका सॉल्यूशन देखिए, इसमें क्या होगा, ये भी ऑक्सीजन भी तो सेकेंड पीरियड का है, ऑक्सीजन ये सेकेंड पीरियड का, तो सेकेंड पीरियड का है, इसके वजह से ये क्या होगा, ऑक्सीजन स्मॉलर होगा, और छोटा साइज का अगर होगा तो इससे क्या होना चाहिए कि O और O के बीच ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, एक सिग्मा एक पाई। लेकिन यहाँ सल्फर अगर लेंगे तो सल्फर किस पीरियड का है, सल्फर कौन सा पीरियड का, थर्ड पीरियड का है, सल्फर थर्ड पीरियड का हुआ, और थर्ड पीरियड का अगर है तो ये कैसा होगा, ये तो लार्जर होगा, और अगर ये लार्जर है तो S और यहाँ पर S, ये सिग्मा पाई, ये पाई बन ही नहीं पाएगा, है ना। इसीलिए ये हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर S exists as S8, S8 के रूप में एग्जिस्ट करता है। S8 ये क्राउन शेप्ड, S ये S, S यहाँ पे S, फिर ऐसे S, यहाँ पे S और यहाँ पे S, ये ऐसे होगा। इसी को है ना, ये मुकुट जैसा लगता है, ये 8 मेंबर्ड रिंग के रूप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर S exist as S8। तो ये O2S2। उसी तरह एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि CO2, ये कार्बन एंड सिलिकॉन बोथ बिलोंग टू ग्रुप 14, दोनों सेम ग्रुप का है, बट CO2 इज गैस while SiO2 is solid। with very high melting point and boiling point। Why? कार्बन और सिलिकॉन दोनों ग्रुप 14 का है, लेकिन
कार्बन का ऑक्साइड गैस है और SiO2 देखे हैं? SiO2 कोई देखे हैं? देखे हैं? कोई नहीं। बालू देखे हैं? बालू देखे हैं ना? तो बालू SiO2 ही होता है। वो कितना सॉलिड होता है ना? उस बालू का पिघला हुआ रूप कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पर वो पिघलता है। तो इसका कारण क्या है? तो देखिए, इसका आंसर क्या है? कार्बन और सिलिकॉन। तो कार्बन सेकेंड पीरियड का है, कार्बन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, ये सेकेंड पीरियड का है। और सेकेंड पीरियड का होने के वजह से क्या होगा? स्मॉलर और ऑक्सीजन भी क्या? सेकेंड पीरियड। इसलिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच आसानी से यहाँ क्या हो जाएगा? कार्बन ऑक्सीजन के बीच आसानी से यहाँ पर क्या हो जाता है? ये सिग्मा पाई आसानी से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ये बन जाता है ना? ये इस तरह से। सो CO2 exists एज ए डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, एक कंप्लीट सॉलिड एक मॉलिक्यूल के रूप में रहता है। और अलग अलग मॉलिक्यूल अलग अलग रहेगा, सेग्रीगेटेड मॉलिक्यूल, और दो मॉलिक्यूल के बीच बहुत वीक फोर्स काम करता है। लेकिन वहीं अगर सिलिकॉन लीजिए, सिलिकॉन किस पीरियड का है? थर्ड पीरियड। तो सिलिकॉन थर्ड पीरियड का होने से क्या होगा? ये लार्जर होगा, और ये लार्जर होने से ये तो पाई बॉन्ड नहीं बना पाएगा ऑक्सीजन के साथ, है ना? ये ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। ये तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये Si और ऑक्सीजन, यहाँ सिग्मा तो बन जाएगा, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड है नहीं बनेगा। O यहाँ सिग्मा बन जाएगा, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड है नहीं बनेगा। तो होगा क्या? सिलिकॉन का वैलेंसी कितना होता है? 4, ऑक्सीजन का 2। तो ये क्या करेगा? ऐसे देखिए, SiO सिंगल बॉन्ड तो बनाएगा, डबल नहीं बना पाएगा। तो जब डबल बॉन्ड नहीं बना तो एक एक वैलेंसी ऑक्सीजन का खाली हो गया, और सिलिकॉन का भी तो एक एक वैलेंसी खाली हो गया। 4 वैलेंसी है, तो क्या करेगा? ये खाली हो गया, फ्री हो गया। तो फ्री हो गया तो वो किसी और के साथ तो जुड़ सकता है, तो ये क्या करेगा? किसी और से जुड़ जाएगा। ये दूसरा मॉलिक्यूल Si से जुड़ जाएगा, SiO ऐसे। ये इधर है ना, ये अलग है यहाँ पर ऐसे, और इधर भी बॉन्ड फ्री। फिर यहाँ इस जगह क्या होगा? यहाँ पर दूसरा Si मॉलिक्यूल जुड़ गया, SiO ऐसे इधर। और फिर क्या होगा? यहाँ पर एक SiO जुड़ गया, SiO2 इधर, और ये ऐसे रहा। तो फिर यहाँ एक Si जुटा, O और O इधर ऐसे, है ना? इस तरह से ये जुटता चला जाएगा आगे, और ऐसे ही जुटकर क्या बनाएगा? फिर यहाँ Si, इधर O ऐसे आएगा, फिर इधर क्या हो जाएगा? O इस तरह से जाएगा, फिर O Si O, फिर ऐसे फ्री हो जाएगा, फिर O Si O, फिर इधर ऐसे इस तरह से जुटता चला जाएगा, SiO ऐसे, है ना? इधर O ऐसे जुटता चला जाएगा हर तरफ। तो ये जुटते चले जाने से क्या बनेगा? एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? काफ़ी बड़ा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल। ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ये बड़ा जुटता चला जाएगा, और ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा।
नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, और इस वजह से इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, काफ़ी बढ़ जाएगा, और इसीलिए ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पाई बॉन्ड नहीं बनाया, और नहीं बनाने के वजह से ही वैलेंसी क्या हो गया, फ्री हो गया, और उसके वजह से एक SiO2 बाकी के साथ जुटता चला गया, और यहाँ तो वैलेंसी फ्री हुआ नहीं, तो ये दूसरा CO2 से नहीं जुट, ये अलग अलग मॉलिक्यूल के रूप में रहा। लेकिन SiO2 वो SiO2 मॉलिक्यूल के रूप में नहीं, बल्कि ये कैसे एग्जिस्ट करता है, SiO2X के रूप में एग्जिस्ट करता है। यानी कि ये पॉलीमर होता है ना, बहुत सारा मॉलिक्यूल एक साथ ये पॉलीमर के रूप में एग्जिस्ट करता है। इसीलिए SiO2 का मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये नेचर में किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आया समझ में? तो ये हो जाएगा पाई बॉन्ड बनने का कंडीशन।